हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे लेक्चर 8, जो कि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल टी पे ही है। उस अब न्यू टॉपिक हमारा है मास एक्शन लॉज इन सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर। क्या पता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन जो होगा वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए एन के लिए क्या लेगा, एन हो गया इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन के लिए 1/cm³ लिया गया। एन हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन मान गया। पी हो गया होल कंसंट्रेशन, जो कि इंट्रिंसिक से कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होगा, इसे यहाँ पे बताया गया। उसके बाद अब आता है हमारा मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्या है, द चार्ज कैरियर्स दैट आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इसको आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में होगा उसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलेंगे। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैरी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सेमी कंडक्टर। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, कैरी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और द इलेक्ट्रॉन्स करंट इन सेमी कंडक्टर। ठीक है, हेंस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैरीज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो इन द सेमी। सो इसी वजह से क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं हमारे मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने में सेमी कंडक्टर में। देखिए उसके बाद बताया एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इम्प्योरिटीज विथ प्योर सेमीकंडक्टर मेक्स एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें इम्प्योरिटीज मिला होगा लेकिन वो प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा। बस उस चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया है। क्या देखिए, ड्यू टू इम्प्योरिटीज इट हैज़ हायर कंडक्टिविटी, इसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका कंडक्टिविटीज भी ज़्यादा होता है। उसका क्या है, हेयर इम्प्योरिटीज विल डिफाइन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यहाँ पे इम्प्योरिटीज हम लोग डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कितने हैं इसमें। इम्प्योरिटीज आर एडेड इन ए यूनिट ऑफ पीपीएम, मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का फुल फॉर्म देख लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन होता है। जितने इम्प्योरिटीज होते हैं उसको यूनिट इस तरह से हम लोग नापते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप का दिया गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए यहाँ पे क्या गया, एक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गया। और पी टाइप में क्या हो गया, यहाँ पे एक फ्री होल्स हो गया। इसलिए इस तरह से यहाँ पे कुछ और इम्प्योरिटीज आए होंगे, मतलब कि इस साइड वाले इधर आ गए, इसलिए यहाँ पे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में ये दिखाया गया यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे एक फ्री होल्स है। उसके बाद आते हैं इसी के आगे है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल वी एड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज फॉर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 और ये 5वां आ गया, यही चीज़ बताया गया। और इन क्या इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल वी एडेड टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटीज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट। और इसी तरह यहाँ पे भी देखिए 3 दिया गया है और ये कि यहाँ पे होल छूट गया। उसका आता है सो विद दी एवरी इम्प्योरिटीज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एडेड, हर एक इम्प्योरिटी के साथ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएगा। सो विथ एवरी इम्प्योरिटीज 1 फ्री होल्स ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इट ऑल्सो नोन एज डोनर, ये इसको हम लोग एन टाइप वाले को, इसमें सेमीकंडक्टर को डोनर इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं और इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोलते हैं, पी टाइप को। उसके बाद आगे इम्प्योरिटीज कैन बी फॉर्म इन ग्रुप ऑफ 5 फॉस्फोरस एंड एंटीमोनी Sb। यहाँ पे इस चीज़ का एंटीमोनी को यहाँ पे लिखा गया, ग्रुप ऑफ 5 में भी हो सकता है। इम्प्योरिटीज कैन बी फ्रॉम ग्रुप 3 एल्युमिनियम और बोरॉन में भी बन सकता है। और एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। और पी टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों का उल्टा दिया गया है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको वीडी से शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका मतलब होता है, उसमें क्या होता है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट्स। हो यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया, वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट्स। एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से जो वेलोसिटी चार्ज होगा वो चीज़ बताया गया। तो यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला हो गया, वे वी डी इजकल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी यहाँ पे माने कि यू मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर मान के लिए, और ई से क्या किया, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी डी हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यू इंटू ई हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर यहाँ देखिए इसका ग्राफ दिया गया कुछ इस तरह से, रैंडम मोशन विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। रैंडम मोशन किस तरह से होगा इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद ये इस तरह से इसका मूव करेगा ज़्यादा आगे टाइम तक। उसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है इसका
कि यहाँ पे देखिए होल्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इसका इस तरह से बताया गया कि होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव पोल से इसी तरह रहेंगे, उसके अपोजिट दूर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करते हैं। इसमें फॉरवर्ड वैल्यू में इसमें दिया गया है। When the external electric field E is applied to the semiconductor, holes experience a force in direction of electric field. एक्सटर्नल फील्ड ई जो अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर में, होल्स एक्सपीरियंस फोर्स इन डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होल्स का अप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। वो दोनों मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे इसी का दिया गया फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्यू। F से क्या माना गया, फोर्स, क्यू से चार्ज, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का क्या होगा फॉर्मूला, F इक्वल्स टू क्यू, फोर्स इक्वल्स टू चार्ज, कहाँ गया, हाँ, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, अब ये देखते हैं। इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड E। तो यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया गया आई से ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रहेगा उसका। आई इक्वल्स टू क्या हो गया, NeAVD। और उसका आगे भी देख लेते हैं कैसे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे ए से यहाँ पे VD क्या हो गया, VD हम लोग पहले ही देखे हुए थे। यहाँ पे देखिए VD से क्या होता है हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे यही चीज दिया, आई हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ए से क्या हो गया, हम लोग देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। ए से हम लोग यहाँ पे जो ए लिखा गया इसका मतलब हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। ऐसे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एन हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यहाँ पे क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट, ड्रिफ्ट करंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसी को यहाँ पे फॉर्मूला आगे देगा, आई बाई ए को इस साइड लिया तो आई बाई ए हो गया, NeVD हो गया। तो जैसे करंट डेंसिटी बन गया आई बाय करंट बाय ए हो गया, क्या होता है करंट डेंसिटी बन जाता है हमारा, पीछे है पहले पढ़े हुए थे हम लोग। चलिए, तो J इक्वल्स टू NeVD। तो यहाँ पे NeVD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू ई लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे म्यू ई, यहाँ पे क्या हो गया, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, तो इसको क्या जे, यहाँ पे क्या गया, JN आ गया, NQ यू म्यू ई हो गया। तो Q से यहाँ पे क्या लिखा गया अभी देखते हैं हम लोग, JP, मतलब कि ये अब आ गया हम लोग का N टाइप और P टाइप दोनों के लिए। तो इसका ये फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू N टाइप के लिए यहाँ पे N लिया गया है ये Q इंटू क्यू ई इंटू ई। JP के लिए यहाँ पे आ गया P इंटू QP, यहाँ पे नंबर ऑफ N टाइप के लिए, यहाँ पे P टाइप के लिए यहाँ पे इंटू ई। वेयर JN एंड JP आर द करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। JN एंड JP जो है हम लोग का यहाँ पे करंट डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के लिए। N से हो गया हम लोग का किसका, N और P हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए। म्यू एन एंड म्यू पी आर दी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली। N और P यहाँ पे क्या हो गया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली हो गया। सो हम लोग का टोटल करंट सेमी कंडक्टर में क्या हो गया, J इक्वल्स टू NQUE प्लस PQE। तो फिर हमारा NUN प्लस PUN। यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे लेने के बाद जो यहाँ पे कॉमन आए थे Q और E कॉमन आया था, उसको यहाँ पे ये लिख दिया। और यहाँ पे Q मतलब इसका इस सिंबल का देखना होगा। ये हमारा हो गया कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। उसका आता है हम लोग का डिफ्यूजन करंट इन सेमी कंडक्टर मटेरियल। ये क्या होता है, डिफ्यूजन करंट हैपेंस ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ चार्ज इन द मटेरियल। डिफ्यूजन करंट तब होता है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चार्ज मटेरियल्स में होता है। मोशन ऑफ चार्ज कैरियर हैपेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मोशन ऑफ चार्ज क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से हम लोग का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है। और इस ग्राफ में भी आप लोग देख सकते हैं P टाइप में होल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं और फिर दूर जा रहा है। उसका अब लिख लेते क्या, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। उसी में बताया कि JN इक्वल्स टू QND ND बाई NI बाई NX। क्या होता है ये N इक्वल्स टू Q डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। तो यहाँ पे P, यहाँ पे हो गया N टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और यहाँ पे हो गया होल्स के लिए। तो JP इक्वल्स टू माइनस DP DP मतलब कि DN यहाँ पे ना होल्स के लिए, यहाँ पे P के लिए, और यहाँ पे देगा फिर DN बाई DX and dP by dx are the concentration gradient for electrons and holes respectively।
तो ये हम लोग का होल्स एंड कंसंट्रेशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए बताया गया है। डी एन आर डी एन एंड डी पी जो है आर डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट अलग अलग है, एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक होल्स के लिए। सो द टोटल करंट डेंसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो टोटल करंट डेंसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर का क्या हो गया हम लोग का, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एंड डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। फॉर एन टाइप एक्सटेंसिक फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द टोटल करंट डेंसिटी क्या हो गया हम लोग का, जे एन क्यू ई प्लस, दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे सिंपल से, जे इक्वल्स एन क्यू ई प्लस क्यू डी एन बाई डी एक्स। ये हो गया एन टाइप के लिए हम लोग का फॉर्मूला फिर हो गया, और पी टाइप के लिए हम लोग का क्या हो गया, जे इक्वल्स टू क्यू पी माइनस क्यू एन, यहाँ पे माइनस दिया गया ना ये जे पी के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पे फुल बड़ा करके लिखा गया है, तो क्यू डी पी बाई डी एक्स। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।